रांची से सटे सुगनू गांव में इन दिनों एक अलग ही तस्वीर देखने को मिल रही है। यहाँ चूल्हे का धुआं नहीं, बल्कि हर घर के बाहर, हर आंगन और हर छत पर लकड़ियों का ऊंचा ढेर इस गांव की कहानी बयां कर रहा है। गांव में कदम रखते ही जहां नजर जाती है, लकड़ी का भंडार दिखाई देता है। कहीं दरवाजे के पास सलीके से रखा गया है, तो कहीं छत पर कतार में जमा किया गया है। ये दृश्य यूं ही नहीं है, इसके पीछे एक बड़ी सोच और सामूहिक तैयारी है। जब शहरों में गैस सिलेंडर के लिए मारामारी मची हुई है, लंबी लंबी कतारें, बढ़ती कीमतें और अनिश्चित सप्लाई की मार है, वहीं सुगनू गांव ने इस संकट से निपटने का अपना रास्ता खुद बना लिया है। गांव के लोगों ने तय किया है कि जब गैस पर निर्भरता मुश्किल हो रही है, तो क्यों न अपने पारंपरिक संसाधनों को मजबूत किया जाए। और यहीं से शुरू हुई लकड़ी इकट्ठा करने की सामूहिक पहल। धीरे धीरे ये एक अभियान बन गया और हर परिवार, हर सदस्य इस काम में जुट गया। आज स्थिति ये है कि गांव के लगभग हर घर में साल भर का जलावन जमा हो चुका है। गांव के लोग बताते हैं कि उन्होंने सिर्फ सूखी लकड़ियां, गिरे हुए पेड़ और बेकार टहनियां ही इकट्ठा की हैं। हरे पेड़ों को काटने से पूरी तरह बचा गया है। यानी जरूरत और पर्यावरण दोनों के बीच संतुलन भी बनाया रखा गया है। अब गांव की रसोई का पूरा सिस्टम लकड़ी के चूल्हे पर टिक गया है। सुबह से लेकर रात तक का खाना इसी पर बन रहा है। गैस कनेक्शन आज भी कई घरों में है, लेकिन उनका इस्तेमाल बेहद कम हो गया है। गांव के लोगों का साफ कहना है कि जब अपने पास पर्याप्त इंतजाम है, तो महंगे और अनिश्चित विकल्प पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। हाँ क्या लगता है? क्या लगेगा सर, यहाँ यही झंझट है गैस का। वही अभी बुकिंग वगैरह भी नहीं हो रहा है, और दरअसल अभी कोई बोलता है शाम को बुकिंग होगा, कोई बोलता है बुकिंग हो ही नहीं रहा है। तो इस वजह से सब कोई, यहाँ बगल में ही जंगल है, तो हम लोग सब कोई वहीं जाते हैं और वहीं से पहले भी बंदोबस्त कर लेते हैं उसी का, इमरजेंसी के लिए। यस सर। अगर मान लीजिए 2 महीना तक नहीं मिला गैस, तो क्या कीजिएगा? तो भी कोई झंझट नहीं है सर, क्योंकि अभी हम लोग वही चलते ही हम लोग लाते हैं लकड़ी। इमरजेंसी के लिए। यस सर। इमरजेंसी में दिक्कत नहीं। हाँ सर। आप बोल रहे हैं, आप लोग के गांव में लकड़ी है? हाँ, कितना लकड़ी? बहुत सारा लकड़ी है, आम ने सके अपने। तो इकट्ठा करके रखे हैं? हाँ हाँ। युद्ध हो रहा है, अगर लंबा खींच गया तो क्या कीजिएगा? लकड़ी से बनाइएगा? ना, गैस दीजिएगा कि गैस नहीं मिलेगा तो अभी? नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? लकड़ी से पत्ता से बनाएगा, क्या करेगा? लकड़ी है गांव में बहुत। गांव में है तो आने नहीं देता है फौजी के अपने। लेकिन लकड़ी है। हाँ, लकड़ी तो सारा लकड़ी है, मगर आने नहीं देता है। कभी कभी गेट जंग रोक देता है, कितना मुश्किल से सारा जमा करता है। एक चीज देखिए कि गांव का हर द्वार में बहुत लकड़ी। हाँ। तो गैस अगर नहीं हो मिलेगा तो कोई दिक्कत? कैसे नहीं दिक्कत है, ये लकड़ी कितना दिन चलेगा? लेकिन इकट्ठा करके रख रहे हैं ना। हाँ, इकट्ठा करके रख रहा है तो कितना दिन चलेगा ये? दिक्कत ना हो इसलिए इकट्ठा कर ले रहे हैं। हाँ। अगर आपात मतलब इमरजेंसी में। हाँ, नहीं सकेगा, नहीं पारेगा, कोई दिन जरे बीमार हो गया, अगर कुछ भी हो गया तो इकट्ठा करके रखा है, तो उसको तो धीरे धीरे जाएगा, लाने का चूल्हा धराएगा, खाना बनाएगा। क्या गांव का नाम है? सुगनू बस्ती। आपका क्या नाम है? मेरा नाम झगरमनी देवी। झगरवानी। इस पूरी तैयारी में गांव के आसपास के जंगलों की भी अहम भूमिका रही है। लेकिन खास बात यह है कि लोगों ने पर्यावरण का ध्यान रखते हुए सिर्फ सूखी लकड़ियां ही जुटाई हैं। आज जब शहर गैस संकट से जूझ रहा है, सुगनू गांव एक अलग ही मिसाल पेश कर रहा है। ये सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता, सामूहिक सोच और समय रहते तैयारी की कहानी है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें मुनादी लाइव। मुनादी लाइव के लिए रांची से कुमार अमित की रिपोर्ट।